अध्यक्ष का चुनाव का नामांकन है, तो ऐसे में विपक्षी दलों ने सिर्फ जो सपा की पार्टी सपा बात कर रहे थे उसमें 2 प्रत्याशी उतारे। जो यहाँ सफीपुर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक उनका कोई भी प्रत्याशी नजर नहीं आया। इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, ना विपक्ष लड़ने की स्थिति में है और यही हाल उनका 22 में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, निष्पक्ष रूप से चुनाव अगर किसी ने कराए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। ये एक ऐतिहासिक बात है कि इस बार 2021 के चुनाव चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे बीडीसी का हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, चाहे अभी जिला पंचायत का चुनाव है, लेकिन सारे निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए गए। ये छोटी बात नहीं है। दूसरी सरकारों में तो क्या होता तो आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार भाई हमारे, लेकिन ये सरकार, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह अच्छे काम कर रही है, उसी श्रृंखला में ये चुनाव भी निष्पक्ष रूप से कराने जाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया है। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि सरकार है कि और ये मशीन जो सरकारी मशीन है उसका उपयोग करती है। विपक्ष के पास आरोप लगाने के लिए कोई बचा नहीं है। विपक्ष अगर जनता में जाती है तो उसको क्या जवाब मिलता है आप जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर आज पूरी तरह देश का समर्थन कर रही है। आपने रिजल्ट देखा नहीं? 2019 का चुनाव आपने देख लिया, प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की बनी। 2017 का चुनाव आया, 17 में आपने देख लिया, अभी उपचुनाव हुए उसमें आपने देख लिया। सब जगह तो मुंह के बल गिरे हैं, कैसे भी कर लिया। अब की पता नहीं किससे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो हो रहा है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अमन और चैन है। इस अमन चैन को अगर जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ता है और उसी के साथ साथ सरकार इसी मुद्दे पर काम कर रही है कि कैसे हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित देशवासी सुरक्षित रह सकें और निर्भय होकर रह सकें। जैसा कि बीजेपी से समर्थित जो निर्मला जी हैं उनको यहाँ से ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा, तो उनकी जो आपकी तरफ से प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, रमेश रावत जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी भी हमारे कार्यकर्ता वाली महिला जी के कार्यकर्ता हैं। श्रीमती निर्मला जी, वाइफ ऑफ श्री रमेश रावत जी, उनको आज भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास देने का काम किया है और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि रमेश जी पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और जमीन स्तर पर हर गाँव तक विकास के कार्यों को पहुँचाने का काम करेंगे। और जो पिछले कई वर्षों से सपा के लोग यहाँ काबिज थे, उनके लिए मुँह तो जवाब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक बना और ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से जमीन स्तर पर वो काम हो पाए जो पहले संभव नहीं थे, क्योंकि ये संभव तभी है जब योगी जी हैं, ये संभव तभी है जब मोदी जी हैं। और आज एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसके पास खेती किसानी के अलावा कुछ नहीं है, ये संभव दूसरी पार्टियों में नहीं है। दूसरी पार्टी में अगर होता चुनाव तो कोई ना कोई पैसा वाला, कोई ना कोई बगोली लग रहा होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपने पूरे इस क्षेत्रवासियों की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता पर विश्वास जताने का काम किया है, इसके लिए बधाई की बात है। मेरा आखिरी सवाल है, जैसा कि अभी चुनाव में सबने देखा, आरोप ये लग रहे थे जो राजनीति की मुहराहट है इसमें बोला गया कि सत्ताधारी पार्टी है इसलिए किसी को नामांकन नहीं करने दिया था। इसकी यह भी एक वजह हो सकती है कि पार्टी ने अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया, विपक्षी पार्टी है। ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 लोगों ने ही मात्र पर्चा लिया था और ये जानकारी तो मेरे पास अभी इस वक्त है नहीं कि किसने पर्चा भरा और किसने नहीं भरा। मुझे लगता है ऐसा ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कहीं कुछ नहीं है। निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के निर्देश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है आज, और ये बड़ी हर्ष की बात है। ये सब सत्ताधारियों के बस की बात नहीं है, विशेष इस परिस्थिति में भी अपने आप को निष्पक्ष रखने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।